नमस्ते सभी का। यूपी योद्धा के मैट और मसाला चाय के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे स्पेशल गेस्ट रोहित बालियान और जेम्स कमवेती। वेलकम जेम्स। वेलकम रोहित। हाय ब्रदर, नमस्कार सभी भाइयों को। और आज फिर हम पोस्ट मैच में आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं। यूपी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, मैं और ऋषांक भाई और जेम्स। देखिए, पहला सवाल तो यही होगा कि हम गलतियां क्या हुई हमारी टीम से। आप देख सकते थे कल का मैच जो था बहुत अनसेटल दिखी यूपी की टीम। जैसे पिछला दो मैच खेली थी बहुत स्ट्रांग लग रही थी डिफेंस में, पर कल का जो मैच हुआ उसमें बहुत अनसेटल दिखी। ऐसे लगा नहीं कि कोई एक कॉम्बिनेशन दिखने में नहीं आया पूरे मैच में। बहुत प्रेशर में खेल रही थी या फिर पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। ऋषांक भाई, पहले ही मैच की अगर आपको बात की जाए तो गुरदीप जो एडवांस टैकल के लिए गए विकास कंडोला को, देखिए उनका थर्ड रेडर जो विकास कंडोला को मोमेंटम मिला उस रेड पे बोनस बिल्कुल। दी। 7 आदमी आपने बोनस दे दी, पीछे अवॉइड कर दिए। गुरदीप गए थे राइट, देखिए सपोर्ट भी की, हो जाता है। पहले जो 5 मिनट में वो गलती हुई, उस गलती को कहीं ना कहीं कैसे भी बदल सकते थे। लेकिन जो तीसरे रेडर विकास कंडोला के बारे में बात की गई थी, तो मैंने विकास मैंने कंडोला। हाँ, प्री मैच में बताया था कि विकास, मैं जब जब यूपी योद्धा में खेला हूँ, विकास हाँ कंडोला ने हमेशा यूपी योद्धा को बहुत परेशान किया है। तो भाई। ये चीज कल भी वही दोहरा है। विकास कंडोला एक खिलाड़ी है। हमको तो पता ही है, एज अ रेडर हम किसी भी टीम के साथ जब अच्छा करते हैं, पहले हमने अगर अच्छा किया होगा तो जब उस उनके साथ हम खेलेंगे तो हमेशा उनके साथ एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। हमको पता है कि इस टीम के साथ मैंने अच्छा किया है तो मैं आज अच्छा करके दिखा सकता हूँ। वही विकास कंडोला ने करके दिखाया कल। और मैन बात यह है ऋषांक भाई, कट टू कट एक आदमी से गलती हुई उसके बाद कंटिन्यू हर एक खिलाड़ी ने गलती की, क्योंकि बहुत गलत है, बहुत थर्ड गलत है। रेड पे विकास कंडोला की एक भी कैच ना होना तो कहीं ना कहीं यूपी के लिए यही थोड़े हार के संकेत थे। हाँ, वो और डिफेंस सबसे हाँ, वीक हमारा कल के मैच का बहुत वीक था। और अगर लास्ट मैन बचा है विकास कंडोला और वो रेड पे आ रहा है, तो अगर तुमने उसको बोनस दे दिया है, पूरा अंदर उसे डीप तुम खिला रहे हो और उसके बाद तुम उसको 3 पॉइंट दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने टीम का। उनको गुरदीप को वेट करना चाहिए था और उसको थोड़ी देर बाद, टाइम वेस्ट होने के बाद, उसको लास्ट के कुछ सेकंड में उसको टैकल इनिशिएट करना था। पर बहुत जल्दी गुरदीप ने विकास कंडोला को वो टैकल इनिशिएट किया और वो एस्केप करने में कामयाब रहे। और उसके बाद भी एक गलती हुई। तीन तीन जब थे, उसके बाद तुरंत बाद प्रदीप नरवाल गए रेड में। हालांकि सुरेंद्र गिल भी थे अंदर मैट पे। सुरेंद्र गिल अगर जाते तो मेरे ख्याल से वो तीन के डिफेंस में वो पॉइंट ले आते। पर प्रदीप नरवाल गए और उसके बाद वो उन्हें सुपर टैकल हुआ वहां पे। फिर वो पूरी तरह से जो मोमेंटम था बेंगलुरु बुल्स के पास चला गया और यूपी योद्धास के जो मोमेंटम है उनके हाथ से निकल गया पूरी तरह से। देखिए कल मैच शुरू में ही जैसे कि प्रदीप नरवाल ने सुपर रेड मारी, उसके बिल्कुल। बाद प्रदीप नरवाल का मोमेंटम आपको अलग ही दिखाई दे रहा था। रिशांक भाई वे भी गए थे पॉइंट के लिए, ठीक है कैच होगी। उसके बाद आपने अगर कल का मैच देखा होगा तो बेंगलोर हावी दिखी अपने सुरेंद्र गिल पर, क्योंकि बिल्कुल। जब सुरेंद्र गिल टाइमली पॉइंट चाहिए पूरी थे। तरह से ब्लॉक हो गए थे। मतलब उनको और हाँ, फुटवर्क से ही पता चल रहा था कि सुरेंद्र गिल आज फुटवर्क भी नहीं कर पा रहे ठीक से। जो फुटवर्क हमें पहले देखने मिलता था, बोनस की अगर ट्राई करते थे तो बोनस ऐसे 100% करते थे, पर कल ऐसे बहुत फेक बोनस किए, ऐसे झूठे बोनस कर करके उन्होंने हाँ, मन सुरजीत वही का कहीं ना कॉन्फिडेंस कहीं सुरेंद्र गिल सुरजीत का प्रेशर अपने ऊपर लेके खेल रहे थे, लिया होगा। हाँ, उसी के साथ फजल हो रहे थे। तो देखिए बिल्कुल। आपने अगर देखा होगा डेड डेड बोनस सुरेंद्र गिल ने की, क्योंकि कंटिन्यू प्रदीप जब ऑफ कोर्ट है कंटिन्यू आपने 3 कैच दी। बिल्कुल। ये मैटर नहीं रखता ऋषांक भाई, रेडर है कैच होगी भी, लेकिन मैटर रखता है अपने डिफेंस ने क्या किया। अगर डिफेंस ने अपने क्या करा। डिफेंस का थोड़ा भी सपोर्ट मिलता, जहां आपने बात की कि तीन तीन के डिफेंस में मैच इतना लंबा गया। देखिए विजय मलिक पहले, प्रदीप नरवाल थे बोनस करके गए, विजय मलिक थे कंटिन्यू बोनस करके रिवाइवल भी करा रहे थे। देखिए अगर करा है तीन बिल्कुल। के डिफेंस में अपने
डिफेंसर एक भी टैकल करते तो मोमेंटम कहीं ना कहीं अपने मोमेंटम टीम बन के लिए आ जाता जाता। बिल्कुल। वही हाँ जब वो प्रदीप नरवाल का जब टैकल हुआ तीन के डिफेंस हाँ। में, उसके हम्म। बाद जैसे विकास कंडोला आए, हमारे शायद से चार थे, चार में वो नितेश को टच करके चले गए। मतलब उनका जो स्ट्रैटेजी इतना क्लियर था, बहुत फास्ट रेड करना है, पॉइंट लेके जाना है। पर हमारे में वैसा हुआ नहीं, डिफेंस ने, विकास कंडोला इतना डीप चले गए थे अटैक करने के लिए, उसको टैकल करना बहुत जरूरी था पर वो कर नहीं पाए। तो उसके बाद अगर बाद की थोड़ी देखी जाए तो टीम में चेंजेस भी ज्यादा हुआ नितेश भाई। हाँ मतलब यही मुझे ऐसे लगता है टीम का मतलब सबसे बड़ी गलती ये थी कि बहुत सारे प्लेयर्स चेंज किए गए। हालांकि थोड़ा जो हमारी जो सेटल टीम जो है, जो प्लेइंग सेवन खेलती है, उनको ज्यादा वक्त देना चाहिए था अंदर। क्योंकि अगर जितना चेंजेस होगा टीम में, उतना वो टीम अनसेटल दिखेगी, वापस कमबैक नहीं कर पाएगी। एक दो चेंजेस हालांकि बहुत जरूरी है सिचुएशन के हिसाब से। अगर सिचुएशन है तो एक दो चेंजेस, अगर तुम्हारे पास रेडर नहीं है उस टाइम पे, या फिर तुम्हारे कोर्ट में डिफेंडर कम है, तो उस टाइम पे आप उसको चेंज कर सकते हो। पर ऐसे ही चेंज करना, और वो एक टीम एक अनबैलेंस हो जाती है उस समय। और वही देखने मिला हमें कि टीम पूरी तरह से अनबैलेंस थी, किसका रोल क्या है वो समझ में आया नहीं पूरा लास्ट तक मैच में। और लास्ट की 6 मिनट में ऋषांक भाई 11 पॉइंट की लीड कवर की प्रदीप नरवाल से, जो बिल्कुल। कल सुरजीत के थोड़े मोमेंट चेंज हुए, जो चार सुरजीत ने किया उसके बाद हाँ, प्रदीप पूरा 100% खेले थे अपना। खेले वही तो राइट। उस मोमेंट में भी अगर आप एक दो कैच करके टैकल प्रदीप को करते दे देते, बराबर हाँ एक बराबर। दो टैकल कर बराबर देते, बहुत तो कहीं बहुत ना कहीं जरूरी ये था वो। मैच बहुत पहले आ गया होता। 100%, 100%। क्योंकि अगर देखिए उस दो समय भी। पॉइंट के मार्जिन से हमारे हैं। अगर हाँ, एक दो टैकल आप करते तो उसी 6 मिनट के पीरियड में तो मैच हम लोग जीत सकते थे। लेकिन जीत इस जाते हार थे। से हम लोग को सीखना चाहिए कि हमारी गलती क्या थी। बहुत बड़ी क्या। हार नहीं है ये नहीं बोल सकते। हमारी टीम ने सबने वर्क किया, खेले भी सब। टोटल अगर आप बिल्कुल। मैच देखेंगे उठा के तो 27 रेड पॉइंट है। तो कहीं ना हम्म। कहीं रेडरों पे कंटिन्यू मैच गया बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ना, डिफेंस में ही जो भी है वो प्रॉब्लम देखने मिला हमें। और बेंगलुरु बुल्स की जो डिफेंस थी, कल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। हर एक प्लेयर जो थे बहुत ही एक्टिव थे मैच पे, एज अ यूनिट वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दी। और भरत हुड्डा को तो टीम शांत रखने में कामयाब रही। पर भरत हुड्डा हमेशा हमने देखा है, अगर उसे किसी रेडर का सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत बेहतरीन करके दिखाता है। और एंड में भरत हुड्डा ने जो पॉइंट स्कोर किए, वो भी एक डिफरेंस बन गया अपने मैच अपने हाथ से जाने के लिए। क्योंकि लास्ट में जब भी जो सेकेंड लास्ट रेड थी, वहां पे उसे बॉकलाइन, लास्ट रेड ही समझो या बॉकलाइन हाँ लिया था भरत की जो लास्ट रेड थी। तो वहां पे अगर उसे टैकल होता तो ये मैच यूपी योद्धा हाँ। जीत जाती। पर वो एक स्ट्रैटेजी हुआ नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी नितेश ने इनिशिएट किया, एंकल थोड़ा हो गया। वेट करना चाहिए था। टैकल अगर वो अगर बना लेते टैकल, तो मैच का कुछ और ही होता कल। पर हालांकि चलो ठीक है, अच्छा खेलिए खेलिए अपनी टीम, यूपी योद्धा टीम बहुत अच्छी है, कमबैक करना जानती है, बुरे प्रदर्शन के बाद अच्छा प्रदर्शन करना भी जानती है। तो हमें पता है, टीम पे भरोसा है, प्लेयर पे भरोसा है कि ये अच्छा करके दिखाएंगे आगे के मैचेस में। और यही आशा रहेगी कि आगे अपना अगला मैच जो है बंगाल वॉरियर्स के साथ है, उनका भी डिफेंस जो है बहुत अच्छा कर रहा है। और रेडर्स, मनिंदर तो बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो यही एक चैलेंज होगा कि कैसे उनको रेडर्स को रोके। बाकी जो हमारे रेडर्स जो है वो उनके डिफेंस में पॉइंट स्कोर कर लेंगे, पर जो उनके रेडर्स है उनको रोकना बहुत जरूरी है। अगर कल जैसा अपना डिफेंस खेली वैसे ही खेलेगी तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मनिंदर पे अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रैटेजी करना चाहिए अपनी टीम ने। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ऋषांक भाई। क्योंकि जो शिंदे फैमिली, जो आदित्य शिंदे और शुभम शिंदे, जो उनका कॉम्बिनेशन है, पिछले मैच में आपने देखा होगा 11 टैकल पॉइंट है शुभम 11 शिंदे टैकल पॉइंट है शुभम के। एक शिंदे। रेडर 11 पॉइंट लाता है और एक डिफेंसर, उसके हौसले कितने आसमान को छू रहे होंगे। बिल्कुल। तो अगले मैच में हमारे रेडरों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन हो हम सकता दोनों तरफ है। से अगर जिस दिन डिफेंस की डिफेंस सपोर्ट का साथ मिलेगी। मिला तो रेडर्स पे थोड़ा हाँ प्रेशर कम आएगा, वैसे बिल्कुल मैं बोल रहा प्रेशर कम होता है ऋषांक भाई। हूँ। जिस दिन दोनों काम करेंगे तो मैच जीतना इजी होता है। हेलो जेम्स। हेलो ब्रदर।
So what is your thought about the match? What do you think? What Uh, happened? What went wrong? it was a very tough match, given that Bangalore had lost already at home ground. They did not want to Yeah, disappoint them once more, so they yeah, had to give their best also. And Bangalore really knows how to play with their fans. When they start making noise, they get psyched up. So you can see we started the match really well. We were actually leading 7 points after yeah, Pardeep's parade. Yes, we were leading, but we started playing with pressure, mm, and it was unable for us to protect our points. So we started making small mistakes until Lulu recovered, and then they even overpowered us and went ahead. So yeah. let's start with Pradeep Narwal. He did exemplary well, and let me congratulate him for well played match and also scoring 1,600 Six, PKL rate 16, points. 1600 rate points. So Yeah, we should all congratulate him. It's a great record, and I don't think anyone uh, soon can break his record. It's very difficult for anyone to reach 1600 rate points in this season or in coming years maybe. yeah. So it's a good job. Congratulations, Pradeep. And also, let me his support raiders, Surrender Gill and Vijay, also stepped up and did a good job. Where we missed is, I think, defense. Just some small sections that we should tighten. Anytime that our defense does well, we always win. Yeah. Yes. So when you compare our tackle points with the Bangalore Bulls, we can see the difference. They beat us with half. They scored 10 Yes. tackle points. We scored only 5. So you see, Five. that's where the difference comes in. So we have to make sure in every match our defense has to do more. And Yeah. anytime we lead with defense, even with a single point, we have the victory because our rating system is really complete and it's good. Yeah. We can rely on it. Yes. And Yeah, also, that's what when the defense is very strong, the Raiders they gain mm, a lot of confidence. They mhm, know if I go and I go for a touch point, I go in a tackle or if I get out, then also mhm, the defenders will revive me and they will bring me in. exactly. So that thing is always in a Raiders mind. But yesterday, that was not happening. The defense was leaking points continuously. So that is the main reason I think the Raiders were very slow. Like we've seen Pardeep Narwal and Surinder Gill as a combination, they do good. Mhm, But yesterday, mhm, the Raiders were also off because of the defenders, I think. Pardeep yes, yes. Narwal, he was substituted. He came in, Mhm, he played good. But Surinder Gill, for me, I think he was not in that form yesterday's match. The footwork mhm, was very slow. He was not looking that fast. And we know Surinder Gill, he's master in taking bonus, his master in taking touch points. But yesterday's match, we didn't see much of him. It was like a normal performance for me. As in Surinder Gill is a big raider. We know him. He's very exceptional as a second raider. He's the best among any team in Pro Kabaddi. But mhm, yesterday's match, he was not up to the mark for me. mhm. But let's also focus on the opponent's defense. They had done the assignment. They know what Surrender Gill does. They know what Pradeep Yes, does. So we can't blame Surrender Gill that much because the defense already knew what he was going to do and they yes, worked on yes, it. yes, So we also have to put in mind that they know us. So sometimes there is also a change in tactics. So that's what we also need to work on. And that's what they beat us with. We were focusing on Barat and then they introduced Vikash. Vikash is a yes, really fast traders and UP others defense find it really difficult to deal with the fast traders. Yeah. yeah. So that's why they used that technique. They introduced Vikash and they gave him more time, more than even Barat. And he really Yes. frustrated us. Yes. It was a great discussion, and
we have covered the maximum things, the mistakes, what our team did, and what could have been better in that situation. We talked about it, but hopefully we didn't win. But maybe the next match, our team will bounce back and they will show some amazing performance, which we have seen in the two matches before we played. So that the team was looking as a unit. So we hope that our team does good, and we'll wish them luck. All the best, the UP Yodhas team. The next match we are playing against the Bengal Warriors on 18th. So we can meet before that for the uh, post pre-match segment, and we can discuss about the strategies and what can we do against the Bengal Warriors team. It's real. रोहित, बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए। आज का सेगमेंट हम यही समाप्त करेंगे। और अच्छा था ये सेगमेंट, बहुत सारे पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए। मैं वही कह रहा था जेम्स से। तो सेगमेंट अच्छा था, भले हारे हम, पर ऐसा नहीं था कि बहुत बुरी तरह से हारे या कुछ, अच्छा खेल के हारे। ठीक है, हमारी टीम जानी जाती है हम हमेशा बाउंस बैक करने के लिए, देखिए यूपी रिशांक योद्धास। भाई, मैट पे जो खेलता है गलती उन्हीं से होती है। हम और आप बिल्कुल तो यहाँ बिल्कुल, देख के बता सकते हैं। देखिए उस बता टाइम सकते। दिमाग में क्या चल रहा है, बॉडी क्या चल रही है, वो इतना भी वो उनको खराब ही पता है मैच हम सिचुएशन। लोग नहीं खेले। बिल्कुल। अच्छा मैच खेले, इतना संघर्ष करके अगर मैच खेले हैं और उस मुकाम तक जो 11 पॉइंट की लीड कवर की, तो टीम में हर एक क्वालिटी है। और हाँ। अगला मैच मुझे ऐसे लगता है कि यूपी योद्धा जो है वो बाउंस बैक करेगी और अच्छा करके दिखाएगी। तो आज के लिए हम अपना सेगमेंट यही समाप्त करेंगे। और सभी फैंस से मैं यही दरखास्त करूंगा कि ऐसे ही हमारे टीम को सपोर्ट कीजिए, यूपी योद्धास को, और उनके साथ जुड़े रहिए, हर एक प्लेयर को सपोर्ट कीजिए। जितने भी मैचेस होते हैं यूपी योद्धा के, उनको फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जेम्स और रोहित जुड़ने के थैंक लिए। यू और रिशांक भाई, वेलकम ब्रो। सभी फैंस हमारे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।